Hello everyone and welcome to the daily news analysis by Losico. So today again we'll be discussing the important articles and editorials that we have from the Hindu and the Indian Express. So today primarily there are only two articles that are important for us from our exam point of view and both of them are from Hindu. आज Indian Express से हमारे exam के लिए कोई इतना crucial article नहीं था और जो दो चार articles आज वहाँ थे editorials में they're mostly a repetition of what we have already discussed in our previous sessions. So one article, the first one which we'll be talking about is the secrecy of ballot is key to free and fair elections, says the Supreme Court. So ये actually editorial नहीं है. This is a very small article जो हमारे first page पे हमारे हिंदू के है, but since this is relating to the free and fair elections and also to the Supreme Court, so this will be important for our exam. And then the second article is fighting a double pandemic. So this is an editorial which is on page number 6 of the Hindu and has been written by Patricia Scotland. She's the Secretary General of the Commonwealth. So we'll be discussing both of these in detail today. So the first article which talks about the secrecy of ballot. तो इसमें सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि बैलेट हम किसको कहते हैं. तो एक्चुअल में क्या था, अब तो जैसे हमारे यहाँ ईवीएम्स जिनको हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स बोलते हैं, अब हम उनको यूज करते हैं अपने जो हमारी वोटिंग का जो मेथड है, जो भी हमारे यहाँ वोट्स होता है एक मशीन होती है, तो उसमें हमें जो भी हमें जिस भी आइकन पे या जिस भी रिप्रेजेंटेटिव को या फिर जिस भी पार्टी को हमें वोट करना होता है, तो हम उसके जो उसका साइन होता है उसके आगे हम अपना प्रेस करते हैं उस बटन को. बट उससे पहले क्या होता था, एक बैलेट सिस्टम जो है वो फॉलो होता था, जिसमें सिंपली जिसको हम नॉर्मल एक जब वोटिंग हमारे दिमाग में आती है कि हम स्लिप्स पे पर्चियों पे नाम लिखना और उसके बाद उसको एक बैलेट बॉक्स में एक बॉक्स जैसा होता था, एज यू कैन सी यहाँ पे दिस वन, इस तरीके के बॉक्सेस हुआ करते थे, पहले के टाइम में यूज होते थे. तो ये बैलेट बॉक्स होता था, तो उसको हम बैलेट बोलते हैं. तो दिस इज द सीक्रेसी ऑफ बैलेट. अब सीक्रेसी ऑफ बैलेट का मतलब ये नहीं है कि बैलेट बॉक्स को कहीं छुपा के रखना होता है. इट सिंपली मीन्स सीक्रेसी ऑफ वोट. तो मतलब आप किसको वोट दे रहे हैं, किसको वोट नहीं दे रहे हैं, आपकी चॉइस क्या है पॉलिटिकल एंड से, ये एक आपका एक सीक्रेट एक आप रख सकते हैं. ये प्रिविलेज एक वोटर के पास में होता है और उससे रिलेटेड ही अभी सुप्रीम कोर्ट ने अपना उन्होंने एक जजमेंट पास किया है, एक डायरेक्शन दिया है. तो अभी ये जो केस हुआ है जिसका नाम है लक्ष्मी सिंह एंड अदर्स वर्सेस रेखा सिंह एंड अदर्स, तो इसमें भी ये एक्चुअल में जो पूरा मैटर है दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. इसका पूरा जिस्ट जो है कि इसका बेस क्या है, इसकी थ्योरी क्या है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बट स्टिल एक बार जान लेते हैं. तो एक्चुअल में क्या हुआ था कि अभी यूपी में उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्षा के इलेक्शंस जो थे वो हो रहे थे और उसमें क्या हुआ कि जो वोटिंग वहां पे कास्ट हुई तो उसमें कोई भी कॉन्फिडेंस जो था या फिर जिसको कहेंगे कोई भी सीक्रेसी मेंटेन नहीं की गई. तो इसीलिए वहां के हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि ये जो है वैलिड नहीं रहेगा ये जो सिस्टम था और इसलिए इसको दोबारा से इनको वोट करना चाहिए. अब ये मैटर जो था वो सुप्रीम कोर्ट में आया, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी को अपहेल्ड किया है एक तरीके से और इसमें और भी ज्यादा जिसको कहते हैं हाईलाइट किया है इसकी और जो एंट्री केसेस थी उसको. तो उन्होंने ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि सीक्रेसी ऑफ बैलेट जो है इट इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. अब क्योंकि हमें पता है कि ये वन ऑफ दी हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का भी एक पार्ट है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होना, तो ये इसका मतलब कि इलेक्शंस जो है हमारे यहाँ पे जो चुनाव का जो तरीका है वो पूरी तरीके से फ्री एंड फेयर होना चाहिए. अब फ्री का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि एक भी पैसा यहाँ पे नहीं लगना चाहिए. इट डज नॉट मीन फ्री का मतलब यहाँ पे ये नहीं है, रादर इट मीन्स कि शुड बी फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिपेंसी, फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ करप्शन जिसको आप कह सकते हो, या कोई भी इस तरीके की एक्टिविटी उसमें नहीं होनी चाहिए जो उसके ऊपर एक ब्लेमिश लगाए, एक दाग लगाए इलेक्शन पे. और फेयर मतलब ऑब्वियसली कि जस्टिस होना चाहिए और सबको इक्वल मौका मिलना चाहिए, वोटर्स को भी और सारे कैंडिडेट्स को भी. तो इसलिए फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है सीक्रेसी ऑफ बैलेट. इसका मतलब कि आप किसको वोट कास्ट कर रहे हैं, आप ये एक आपके पास एक राइट होना चाहिए, ये प्रिविलेज होनी चाहिए और हमारे पास ये राइट और प्रिविलेज है भी. और इसीलिए ये कहता है कि जब तक आप इसको मेंटेन नहीं करेंगे तब तक कोई भी वोटर फ्री नहीं होगा. तो ऑब्वियसली अगर आप फ्री नहीं है, कोई और है जो आपकी चॉइसेस को गवर्न कर रहा है, आपके ऊपर फोर्स डाल सकता है या डाल रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में डेफिनेटली आप एक फ्री चॉइस नहीं कर पाएंगे. लाइक फॉर एग्जाम्पल इसको हम बहुत ही छोटे से एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं. अगर आप कोई चीज खरीदने निकले हैं अपने लिए, फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए आप अपने लिए कोई भी शूज का एक पेयर लेने के लिए गए हैं,
तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपके ऊपर कोई ऐसा इंसान है जो आपके डिसीजंस को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है और आपको बार-बार कुछ कह रहा है, जो आप चाहते हो वो नहीं कर पा रहे हो, लेकिन जो नहीं आप चाह रहे हो आपको वो फोर्सफुली करना पड़ रहा है, तो क्या आप अपने डिसीजंस को फेयरली और पूरी अपने खुद के इंटेलिजेंस से, अपनी खुद की समझ से ले सकेंगे? ऑब्वियसली नॉट। तो उसी तरीके से ये तो सिर्फ सोचिए कि एक शूज खरीदने की बात है, बट जबकि आपको जब अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुनना है, अपने लिए एक लीडर चुनना है, तो वो तो बहुत ही ज्यादा सीरियस मैटर है। तो ऐसे में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी वोटर्स हैं वो इस चीज से बिल्कुल फ्री हो, वो एकदम इंडिपेंडेंट हो अपनी चॉइसेस बनाने के लिए। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने और भी ये कहा कि इट इज द पॉलिसी ऑफ लॉ टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ वोटर्स टू सीक्रेसी ऑफ बैलेट। तो उनका ये राइट है और उनके पास अपनी वोटिंग के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है कि आपने किसको वोट दिया है, किसको वोट नहीं दिया है, इसको मेंटेन करने की, इसकी सीक्रेसी को मेंटेन करने का आपके पास राइट है। एंड इवन अ रिमोट और डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी दैट अ वोटर कैन बी फोर्स्ड टू डिस्क्लोज for whom she has voted would act as a positive constraint and a check on the freedom to exercise of franchising। तो ये इन्होंने बहुत ही अच्छी बात बोली है कि अगर ऐसा जरा सा भी हो कि आप अपनी जो सीक्रेसी ऑफ बैलेट है, अपना वोट के बारे में जो सीक्रेसी है वो मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो एक्चुअल में वो क्या समझा जाएगा, वो आपके पास एक रुकाव है, आपके ऊपर एक कॉन्स्ट्रेंट है आपकी फ्रीडम पे टू एक्सरसाइज योर फ्रेंचाइजी। तो हमारे पास, क्योंकि हमारे पास यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी है, तो हमें हमारे यहाँ जो अडल्ट है 18 अबव जो एज का है उसके पास ये राइट है कि वो वोट कास्ट करे। तो आपके इस राइट के ऊपर ये एक तरीके से एक कंस्ट्रेंट की तरह माना जाएगा। लेकिन एक और चीज जो हमें यहाँ पे ध्यान रखनी चाहिए वो ये है कि अगर वो वोटर खुद चाहे तो, ये उसकी क्योंकि प्रिविलेज है कि वो सीक्रेसी मेंटेन कर सकता है, तो अगर वो चाहे तो वॉलंटरली, बिना किसी फोर्स या किसी और के कहे से, वो अपनी मर्जी से अगर अपने वोट को डिस्क्लोज करता है तो वो उसको कर सकता है। एज इन कि जो उसके पास ये प्रिविलेज है ऑफ नॉन डिस्क्लोजर, वो उसको वेव कर सकता है। वेव मतलब टू लेट गो, छोड़ सकता है, सैक्रिफाइस कर सकता है, वो जाने दे सकता है। तो हाँ, अगर वो वोटर खुद चाहे तो वो उसको वेव कर सकता है, अपनी इस प्रिविलेज को छोड़ सकता है, वो खुद से डिस्क्लोज कर सकता है। लेकिन अगर वो नहीं चाहता है, जो एक्चुअल में उसके पास ये राइट है, उसका ये प्रिविलेज है, तो कोई भी उसे फोर्स नहीं कर सकता कि वो अपने वोट के बारे में डिस्क्लोज करे। देन एक जो सेक्शन है, सेक्शन 94 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, ये जो वाला एक्ट है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो है जितने भी हमारे वोटर्स हैं उनके राइट्स के बारे में, जो हमारे कैंडिडेट्स होते हैं, इलेक्शन कैंडिडेट्स, उनके प्रॉपर कंडक्ट के बारे में, तो जितने भी मोस्टली जो इलेक्शन से रिलेटेड प्रोसेस होते हैं वो इसी एक्ट, ये एक्ट ही उसको गवर्न करता है। तो उसका सेक्शन 94 जो है वो कहता है कि इट इज द प्रिविलेज ऑफ द वोटर टू होल्ड कॉन्फिडेंशियलिटी। तो ये वाली सारी हमने जो बात करी, ये एक्चुअल में इसका सोर्स क्या है, इसका जो हमें सोर्स मिलता है वो सेक्शन 94 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। सो दिस वाज ऑल इन ऑल, ये पूरा इसका था सिस्टम जिसमें हमने देखा कि सीक्रेसी ऑफ बैलेट मेंटेन करना बहुत जरूरी है अगर हमें एंजॉय करनी है अपनी फ्रेंचाइजी, और अगर हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शंस अपनी कंट्री में होल्ड करवाने हैं तो। बट स्टिल अगर कोई वॉलंटरली कोई वोटर चाहता है तो अपने इस प्रिविलेज को वो वेव भी कर सकता है, लेकिन हाँ, कोई उसको फोर्स नहीं कर सकता। Then jumping to the second and the last article for today, it talks about the COVID-19 rise in domestic and gender based violence। तो अभी क्या है, क्योंकि रिसेंटली हमारी एनसीआरबी ने भी ये हमें हिंट्स दी हैं, और भी कई सारे जो यूनिवर्सल सर्वेज हुए हैं उनमें ये निकल के आया है, ये स्टैटिस्टिक निकल के आया है कि जब से लॉकडाउन हुआ है, एज इन जब से कोविड-19 आया है, तो ऑलमोस्ट पूरा वर्ल्ड लॉकडाउन की सिचुएशन में है। तो ऐसे में सारे लोग अपने घरों के अंदर ही हैं, जो नहीं है ऑब्वियसली वो माइग्रेंट वर्कर्स की फ्लाइट तो हम सब ने अब देखी है, बट उसके अलावा जितने भी लोग अपने घरों में हैं, तो वहां पे हमें ये देखने को मिला है कि बहुत ज्यादा जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं या फिर जो जेंडर बेस्ड वायलेंस के केसेस हैं वो बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अभी जो हमारी ऑथर हैं उन्होंने इसको एक बहुत सीरियस नोट से उन्होंने स्टडी किया है, और उन्होंने डिस्कस किया है कि इस टाइम पे कितना इंपॉर्टेंट है कि हम तुरंत इसके ऊपर कोई स्टेप लें, और किस तरीके से जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं, अभी वील ऑल्सो डिस्कस इन अ स्मॉल ब्रीफ कि कॉमनवेल्थ कंट्रीज हम किनको बोलते हैं, बट ऑल इन ऑल उन्होंने कहा है कि इट इज अ वेरी ग्रीवियस इशू एंड इट शुड बी एड्रेस्ड एज सून एज पॉसिबल।
तो ये उन्होंने कुछ इंस्टेंसेस दिए हैं यहाँ पे। उन्होंने कहा है जैसे कि वेस्ट अफ्रीका में जब 2014 में इबोला वायरस इरप्ट हुआ था वहाँ पे, तो उस टाइम पे जो टोटल डेथ्स थी, उसमें 60% डेथ्स जो थी वो फीमेल डेथ्स थी, एज़ इन वुमेन वर द वंस आउट ऑफ ऑल द डेथ्स, 60% ऑफ द डेथ्स वर ऑफ द वुमेन। तो ये एक तरीके से डिपिक्ट करता है कि एक तो कि उनको डेफिनेटली हेल्थ केयर सर्विसेज उन तक बहुत मुश्किल से या बहुत लास्ट में पहुंची। दूसरा, वो ऑलरेडी सोसाइटी में इतना ज़्यादा वीक है, सोशली भी, फाइनेंशियली भी, और जिसको हम कहेंगे हेल्थ वाइज़ भी, कि वो सबसे ज़्यादा इसकी जो इबोला वायरस थी, उसकी सबसे ज़्यादा विक्टिमाइज़ेशन जो हुआ, वो वुमेन पे ही हुआ। फिर उन्होंने एक एक एग्ज़ाम्पल और दिया है कि जब न्यूज़ीलैंड में वहाँ पे एक कैंटरबरी एक जगह है, वहाँ पे अर्थक्वेक, काफ़ी सीवियर अर्थक्वेक वहाँ पे आया था। तो वहाँ पे उस टाइम पे जैसे जब लोग अपनी जगहों से डिस्प्लेस हो गए, या एक जिसको कह सकते हैं फिर से क्राइसिस की सिचुएशन थी, तो उस टाइम पे भी डोमेस्टिक वायलेंस में 53% राइज देखने को मिला। तो एक तरीके से हम देखें तो कोई भी पैटर्न हो, अगर पूरी दुनिया में कहीं पे भी कोई भी क्राइसिस की सिचुएशन है, मेजर एज इन मेजर क्राइसिस है, या कोई पैंडेमिक इस तरीके का है, तो इन सम और द अदर फॉर्म जो इम्पैक्ट है वो फीमेल्स को, अब चाहे वो कोई भी एज ग्रुप को आप लेके चलें, चाहे आप जो गर्ल चाइल्ड है उस पे लेके चलें, या फिर आप किसी अडल्ट वुमन पे या ओल्ड एज वुमेन पे, आप ओल्डर वुमेन पे लेके चलें, तो ये देखा जाता है पैटर्न कि अक्सर जो फीमेल्स हैं वो ज्यादा विक्टिमाइज होती हैं किसी भी इस तरह की सिचुएशन से। तो इन्होंने अभी प्रेजेंट पैंडेमिक जो हमारा कोविड-19 का पैंडेमिक है उसके बारे में भी बात करी है, क्योंकि अभी क्या है कि अभी जैसे हमारी ई लर्निंग अभी स्टार्ट हुई है कि भाई जो हमारी गवर्नमेंट ने भी इनिशिएटिव लिया है कि हम ऑनलाइन क्लासेस जो है बच्चों की करा रहे हैं, बट उसकी वजह से क्या है कि ऑलरेडी एक तो जब नॉर्मल स्कूलिंग थी उस टाइम पे भी गर्ल्स का जो नंबर ऑफ मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स अटेंडिंग स्कूल्स कंपेयर टू नंबर ऑफ बॉयज वो पहले ही कम था, और अब क्या है क्योंकि वो बहुत ज्यादा हाउस होल्ड कोर्स में या फिर और तरीके से वो जिसको कहते हैं वो अटक जाते हैं, वो स्टक हो जाते हैं वहां पे। तो एक तो पहले ही वो रेशियो कम था और अब वो और फॉल कर गया है। उसकी वजह से क्या है कि ये अब सिचुएशन ऐसी आ गई है कि नाउ द वुमेन एंड स्पेशली द गर्ल्स, द यंगर वंस, दे आर मोर एट द रिस्क ऑफ बीइंग सेक्सुअली एक्सप्लॉइटेड एंड बीइंग अब्यूज्ड। क्योंकि अब दो सिचुएशंस हमारी बहुत सिवियर है इस टाइम पे। पहला कि हमारी जो पुलिस फोर्स है वो ऑलरेडी इतनी ज्यादा ओवरबर्डन्ड हुई है इस टाइम पे, बिकॉज दे ऑलरेडी हैव अ लॉट टू डील विद। तो इस सब की वजह से आप उनका भी एक पूरा अटेंशन जो है वो ड्राइव नहीं हो पा रहा है इस सिचुएशन की ओर। और दूसरा, हमारे कोर्ट्स भी जो है क्योंकि वो वर्चुअली फंक्शन कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली वो अपनी पूरी एफिशिएंसी से जितना नॉर्मल डेज में कर पाते हैं, अब ड्यू टू दिस पैंडेमिक वो बाय नेचुरल रीजंस वो नहीं कर पा रहे हैं। तो उसकी वजह से ना तो पुलिस का और ना कोर्ट का, जो दो सबसे मेजर अथॉरिटीज हो सकती थी इस चीज को, जो सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन है या दूसरे टाइप्स के जो एक्सप्लॉइटेशन है, डोमेस्टिक वायलेंस है, इन सब चीजों को रोकने में सबसे मेजर जिनका रोल था, अभी वो भी इस तक पूरा अपना अटेंशन ड्राइव नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी उन्होंने कहा है कि अगर हम इसको स्टैटिस्टिकली देखें तो जो इकोनॉमिक कॉस्ट एक आती है निकल के, तो ऐसा नहीं है, सी दिस हैज टू बी अंडरस्टूड वेरी intricately and also interconnectedly that अगर कुछ भी किसी भी सोसाइटी के एक हिस्से पे, नाउ इन दिस सिचुएशन वी आर टॉकिंग प्राइमरीली अबाउट द वुमेन एंड द गर्ल चाइल्ड, बट अगर आप किसी भी हिस्से की बात करें, चाहे फिर आप पुअर की बात करें, ऑल इन ऑल माइग्रेंट वर्कर्स की आप एक हिस्से की बात कर लें, ओल्डर पीपल की अगर आप बात कर लें, ठीक है, या फिर आप चिल्ड्रन की बात कर लो, कोई भी आप बात करें, तो ऐसे में इट इज नॉट पॉसिबल कि किसी भी चीज का इम्पैक्ट इंडिविजुअली सिर्फ उसी सेक्टर पे पड़ेगा। इन द लॉन्ग रन और इन द शॉर्ट रन, डिपेंडिंग अपॉन कि किस सेक्टर की आप बात कर रहे हैं, पूरी सोसाइटी पे, उसके हर एस्पेक्ट पे उसका असर आपको देखने को मिलेगा। तो सिमिलरली द ऑथर सेज दैट जो हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात कर रहे हैं या सेक्सुअल अब्यूज की हम बात कर रहे हैं, वो सिर्फ एक वुमेन एज अ सेक्टर ऑफ द सोसाइटी, एज अ सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, उस पर फर्क नहीं पड़ता है। सोसाइटी की पूरी एटमॉस्फेयर पे फर्क पड़ता है, उसके पूरी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ पे भी फर्क पड़ता है। एज शी कोट्स कि जब हम डोमेस्टिक वायलेंस या इस तरह का कोई भी वायलेंस, सेक्सुअल या डोमेस्टिक या फिजिकल या मेंटल वायलेंस कोई भी अगर आप विमेन पे या गर्ल्स पे होने देते हैं, तो उसकी आपको एक इकोनॉमिक कॉस्ट भी पे करनी पड़ती है। सो देयर हैज बीन अ स्टडी बाय सेशंस इन 2019, ये पैंडेमिक से पहले की स्टडी है।
तो उन्होंने ये बोला था कि जब भी जेंडर बेस्ड वायलेंस होता है, सो इट लीड्स टू अ लॉस। एक्चुअली क्या है, दिस इज द अमाउंट ऑफ जीडीपी विच इज हैम्पर्ड। 4.625% ऑफ योर जीडीपी इज लॉस्ट इन दिस। नाउ यू कैन इमेजिन कि इतनी बड़ी जब जीडीपी है उसका 4.6, जिसको आप ऑलमोस्ट 5% मान सकते हैं, इतना बड़ा जीडीपी का एक पोर्शन आप लूज आउट कर देते हैं इस जेंडर बेस्ड वायलेंस की वजह से। तो उन्होंने अब जो कुछ सॉल्यूशंस बताए हैं, तो उन्होंने कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट की भी उन्होंने एक रोल को यहाँ पे हाईलाइट किया है। तो अब एक बार हम शॉर्ट में जान लेते हैं कि कॉमनवेल्थ कंट्रीज हम किनको कहते हैं। तो बेसिकली क्या हुआ था, जब इंपीरियलिज्म का टाइम था, इंपीरियलिज्म एज इन जैसे कि जब इंडिया के ऊपर भी ब्रिटिश राज था, ब्रिटिश रूल था, तो उस टाइम पे जितनी भी कंट्रीज थी, उन्होंने बाद में लाइक अपॉन गेनिंग देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, तो वो 54 कंट्रीज का ये कोलैबोरेशन है, इंटर गवर्नमेंटल एक जिसको कह सकते हैं एक कोलैबोरेशन है, जिसको हम कॉमनवेल्थ के नाम से जानते हैं। तो ये सारी 54 कंट्रीज वो थी जो कभी ना कभी कॉलोनीज रही थी, अधीन थी किसके, ब्रिटिश रूल के। तो ये कॉमनवेल्थ कंट्रीज है। तो दिस इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट एंड इन टोटल दे आर 54 कंट्रीज जो अब एक साथ अपने फंक्शंस को और बेटर करने के लिए, अपनी इकोनॉमी को, अपने आपस में रिलेशंस को बेटर करने के लिए वो एंडेवर्स करते हैं। तो इन्होंने जो है, बिकॉज द ऑथर इज हरसेल्फ, शी इज फ्रॉम द कॉमनवेल्थ थिंग, सो कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट के लिए और उन्होंने और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कहा है कि उनको कोलैबोरेटेड एक स्टेप्स लेने चाहिए टू मेक श्योर दैट वुमेन आर एट द सेंटर ऑफ कोविड-19 रिकवरी प्लान। तो वंस वी आर डन विद कोविड-19 एंड वी आर एट द स्टेज ऑफ रिकवरिंग फ्रॉम दिस पैंडेमिक, तो उस टाइम पे हमें वुमेन पे भी और उनकी जो पोजिशन है इस टाइम, उस पर खास ध्यान देना चाहिए और देना होगा। देन उन्होंने एक स्टेप बोला है कि वी शुड मेक श्योर दैट द विक्टिम्स हैव फ्री एंड इजी एक्सेस टू हेल्थ केयर, बिकॉज अभी रिसेंटली इन द प्रीवियस सेशंस आल्सो वी हैव कवर्ड कि क्या होता था कि women they were not able to access, they were not given the access to good health care, और बहुत सारी pregnant women जो थी they were losing out on this opportunity of medical and health care। तो उस वजह से बहुत सारी miscarriages भी हो रहे थे और deaths भी हुई हैं रिपोर्ट, जिसमें pregnant women have lost their lives because of lack of proper health care। तो she says that proper and free and easy access to health care should be given to the women, and finally उन्होंने कहा है कि financial support उन MSMEs को, MSMEs क्या होती है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस विच आर लेड बाय वुमेन। तो वैसे तो द गवर्नमेंट इज ऑलरेडी मेकिंग एंडेवर्स फॉर दीज MSMEs, बट उन्होंने कहा एक प्राइमरी फोकस हमें देना होगा उन MSMEs पे, उन स्मॉल माइक्रो मीडियम एंटरप्राइजेस पे जिनको वुमेन गवर्न करती हैं, ताकि हम उनको फाइनेंशियली भी अपने पैरों पे खड़ा होने में हेल्प करें एंड दे बिकम मोर सेल्फ रिलायंट इन दिस मैटर। So this was all for today, and this will be the question for the day. Which section of the Representation of People Act upholds the privilege of a voter to keep confidentiality of his vote? First, Section 91. Second, Section 93. Third, Section 94. And fourth, Section 95. So with this, we'll be concluding today's session. We hope that it was an informative one for you. Stay tuned with LawSeco for such more sessions. Thank you.